दिल्ली की भागती दौड़ती सड़कों के बीच एक छोटा सा फ्लैट था। दरवाजे के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यही जगह थी जहां रिया रहती थी। रिया की उम्र अभी 26 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान और दर्द झलकता था। उसने अपने बचपन में गरीबी देखी थी, पिता का जल्दी चला जाना और मां का बोझ। इन सब ने उसे उस अंधेरी राह पर धकेल दिया था जहां से वापसी आसान नहीं थी। वह एक कॉल गर्ल थी। हर रात उसका फोन बजता, कोई नया ग्राहक उसका समय खरीद लेता। कमरे में हंसी, शराब और चाहत की नाटकबाजी होती, लेकिन सुबह होते ही रिया फिर अकेली रह जाती। कभी कभी आईने में खुद को देखकर सोचती, क्या मैं सिर्फ एक जिस्म हूं? क्या मेरा कोई अपना नहीं हो सकता जो मुझे दिल से चाहे? लेकिन उसके सवालों का जवाब हमेशा खामोशी होती। उस रात भी उसका फोन बजा। नंबर नया था। हेलो, क्या मैं रिया से बात कर रहा हूं? आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। हाँ बोलिए। आज रात अगर आप फ्री हों तो मिल सकते हैं। रिया ने हमेशा की तरह हाँ कहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने आर्यन था। लंबा कद, सादा शर्ट पैंट, चेहरे पर मासूमियत, बाकी ग्राहकों से बिल्कुल अलग। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या लोगे? वाइन, व्हिस्की? आर्यन ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं बस आपसे बातें करना चाहता हूं। रिया हैरान रह गई। क्या सच में कोई आदमी बिना जिस्म की भूख के भी यहां आता है? आर्यन और रिया ने उस रात घंटों बातें की। बचपन की यादें, सपने, डर, सब कुछ। रिया पहली बार किसी से खुलकर बोल रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि एक अजनबी उसकी बातें कितनी गहराई से सुन रहा है। जब आर्यन चला गया, रिया देर तक उसकी बातों को याद करती रही। उसके होंठों पर अनजानी सी मुस्कान थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अब आर्यन हर हफ्ते रिया से मिलने आता। कभी उसके लिए किताबें लाता, कभी फूल, और कभी बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता। रिया को लगने लगा कि आर्यन उसकी दीवारों को तोड़ रहा है। एक रात आर्यन ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं। उनमें एक कहानी छुपी है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस रात दोनों के बीच चाहत की नर्म गर्माहट फैल गई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक दूसरे के पास होने का सुकून। रिया को पहली बार किसी के स्पर्श में प्यार महसूस हुआ। दिन बीतते गए। अब रिया आर्यन का इंतजार करने लगी थी। वह उसे देखकर बच्चे जैसी मुस्कुराती और उसके जाने के बाद उदास हो जाती। एक शाम आर्यन ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रिया चौंक गई। उसकी आंखों में डर था। आर्यन, मैं कॉल गर्ल हूं। मेरी जिंदगी दागदार है। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे। आर्यन ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, रिया, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल चाहिए। रिया की आंखें छलक उठी। पहली बार उसे लगा कि शायद वह भी किसी की मोहब्बत के काबिल है। रिया ने कॉल्स लेना कम कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। उसका एजेंट धमकाने लगा, तू नहीं जाएगी तो तेरा नाम सबको बता दूंगा। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, डर मत, अब मैं हूं ना। धीरे धीरे उन्होंने बाहर की दुनिया का सामना करना शुरू किया। रिया ने छोटे छोटे काम जिंदगी बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद आर्यन ने रिया को अपने घर ले जाकर अपने माता पिता से मिलवाया। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन आर्यन ने सबको समझा दिया कि रिया सिर्फ उसका अतीत नहीं बल्कि उसका भविष्य है। रिया ने खुद को आईने में देखा। अब उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था। उसकी बाहों में अब आर्यन का सच्चा प्यार था। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही चाहा जैसे दो अधूरी रूहें आखिरकार पूरी हो गई हों। रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। रिया की अधूरी चाहत आखिरकार पूरी हुई। अब सिर्फ एक कॉल गर्ल नहीं थी, वह आर्यन की प्यार की दुनिया थी।